अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वनबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत फ़ी स्वलातिक फ़सल्ली स्वलात मुवद्दिइन वला तकल्लमु बिकलामिन तादिरु मिन्हु गदन व अजमिइल अयास मिम्मा फ़ी यदिन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा अल्लाह और उसके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कहते और सुनते गुजर गया है। कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 40 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है। हकीकत ये है मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आपके लिए भी मेरे के जिंदगी बदलने के लिए एक बात ही काफी हो जाती है। जिंदगी के बदलने के लिए एक जुमला ही काफी हो जाता है। जैसे नबी के सहाबा, नबी के जानिसार, मेरे आका पर कुर्बान होने वाले असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की कोई बात सुनते थे तो दूसरा जुमला उनकी जुबान से यह होता था अताना, हमने आपकी बात मान ली, हमने आपकी बात को कबूल कर लिया। अब से हमारी जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के ताबे होकर गुजरेगी। जिंदगी बदलने की बात काफी है। चुनांचे उलमा ने किताबों में लिखा है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाहि अलैह, बल्कि औलिया के इमाम कहा जाता है उन्हें। फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी शुरू जमाने में कुछ अच्छी, इनका पेशा, इनका काम ये था कि रास्ते से गुजरने वाले काफिलों को लूटते थे, डाका जनी करते थे। बाज़े उलमा ने फरमाया और लिखा कि एक मर्तबा रात में डाका डालने के लिए निकले, किसी घर के अंदर सुराग मारना था, सुराग लगाना। और उस जमाने के अंदर डाकू किसी मकान के ऊपर चढ़ना चाहते थे तो एक जानवर होता था जिसको चनन गो कहते हैं, जब उसे लगाया जाता है तो चिपक जाती है, उसका इस्तेमाल करते थे। किसी एक मकान के अंदर तहज्जुद के वक्त में इन्होंने सोचा कि लाओ इस मकान से डाका जनी करनी है, चोरी करनी है। जब इन्होंने उस पर डाला और चढ़ने लगे, छत पर जैसे ही चढ़े तो घर से आवाज आ रही थी, कोई नमाज तहज्जुद में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। रात जो नियाज मिल गई, रात का रोना मिल गया, अल्लाह के सामने आहोजारी करना मिल गया। इससे पहले भी आपकी खिदमत में ये बात मैंने अर्ज की है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि रात का तहज्जुद का वक्त अल्लाह के औलिया के उठने का वक्त होता है। अल्लाह औलिया रात के आखिरी पहर के अंदर अल्लाह से राज़ो नियाज करते हैं। जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है, महबूब होता है, प्यारा होता है, चहीता होता है, तो अल्लाह उसको रात में उठने की तौफीक अता फरमाते हैं। और जिस बंदे का अल्लाह के सामने आपको उठना पसंद नहीं होता,
कई आपके घर में मेहमान आते हैं, हम सबके घर में मेहमान आते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, कल ही मेरे एक अजीज मेरे रिश्तेदार मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, माफ करना मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेरा ताल्लुक है उनका। उन्होंने कहा कि ये मेरी खाला है, इनका मैं अपने घर आना पसंद नहीं करता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है उनसे, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा होता है, किसी का आना पसंद होता है और किसी का जाना नापसंद होता है। किसी का आना नापसंद होता है और कोई जाए तो नापसंद होता है। एक दिन और ठहर जाओ, कहते नहीं क्या काम है वहां, आप होते हैं तो अच्छा लगता है, और कोई आता है तो कहता है यार ये आया बहुत परेशानी होगी। बहरहाल अल्लाह के यहाँ भी यही जाब्ता है। कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह के सामने उनका खड़ा होना अल्लाह पसंद नहीं करते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं उसकी यहाँ देकर सुला दो। तो कहीं हम भी उसमें से तो नहीं? डरने का मौका है, आंख खोलने का मौका है कि कहीं अल्लाह मैं भी उसमें तो नहीं हूं कि मेरा तेरे सामने खड़ा होना तू पसंद न करता हो और फरिश्तों को थप्पियां देकर तू यूं कहता हो कि इसका खड़ा होना मुझे पसंद नहीं, उसको सुलाए रख। डरने की बात है। अल्लाह के औलिया उठते हो, अल्लाह के नेक बंदे रात में उठते हो और हम ख्वाब गफलत के अंदर सो रहे हैं। अल्लाह हमें नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए। तो फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि छत पर पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही, नमाज में तहज्जुद में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था। कुरान में अल्लाह ने तासीर रखी है, कुरान में अल्लाह ने कशीस रखी है, कुरान में अल्लाह ने लोई चुम्बक रखा है, मकनातीस है ये कुरान। हम समझते नहीं, इसे हमें पता नहीं अल्लाह क्या कह रहे हैं। कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ते पढ़ते जन्नत और जहन्नम का नक्शा खींचता है, आदमी अपने आप को भूल जाता है, जहन्नम उसके सामने आ जाती है कि इस तरह से जहन्नम में लिबास आ जाएगा, ऐसे घसीटा जाएगा, सर के बल डाला जाएगा। कभी मैदान महशर का नक्शा खींचा जाता है तो कुरान ये कहता है कि जिसको सीधे हाथ में नामा आमाल मिलेगा वो सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया, हाँ मुकरऊ किताबिया, हाँ मुकरऊ किताबिया, ए दुनिया वालों मेरा रिजल्ट देखो, मेरा नामा आमाल देखो। आज अल्लाह ने मुझे सीधे हाथ में नामा आमाल देकर मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा जाओ हमेशा की तुम्हारी जन्नत है। कितना मजा आएगा। इसलिए कुरान हुकूक में लिखा है, सिर्फ कुरान का पढ़ना कुरान का हक नहीं है, कुरान का पढ़ना हक, ये हम पर हक है। कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना, ये हम पर हक है, हक है कुरान का। फिर कुरान को समझकर उस पर अमल करना, आमिल बिल कुरान बनना, ये कुरान का हक है। हमने तो सिर्फ ये समझ लिया है कुरान पढ़ लिया तो बात हो गई। कुरान के जो 7 या 6 हुकूक लिखे हैं उसमें एक हक हमने पूरा किया कि कुरान पढ़ा, वो भी पढ़ा नहीं पढ़ा अल्लाह जानता है। 24 घंटे चले गए, हाथ नहीं लगाया कुरान, हाथ नहीं लगाया। हमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह की किताब को हाथ लगाने का टाइम नहीं, सीने से लगाने का टाइम नहीं, खोलकर देखने का टाइम नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा था नमाज तहज्जुद में। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत सुनकर असीर हो गए, कैदी बन गए। उनको अपनी डाकाज़नी चोरी तो वो भूल गए। इसीलिए तो एक सहाबी रसूल जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, उन्हीं के खानदान से अबू हुरैरा भी है। मक्का मुकर्रमा आए तो मक्का वालों ने कहा था कि अपने कान में रुई डाल लेना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उनका कुरान मत सुनना, वरना तुम कैदी बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे, उनके हाथ में बिक जाओगे। मौका नहीं है, वरना मैं रशिया की वो कॉन्फ्रेंस थी, सरकारी सतह का दौरा था,
शेख अब्दुल बासित, शेख अब्दुल समद मिस्र के बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, कारी अब्दुल बासित साहब। रशिया के अंदर, रशिया में दहरिया नास्तिक के सामने कुरान पढ़ा था। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक जो यूं कहता है अल्लाह भी नहीं है, जो इनकार करता हो, कुरान तो बहुत दूर की बात है, वो यूं कहते हैं नास्तिक, दहरिये, कम्युनिस्ट यूं कहते हैं अल्लाह नहीं है, तो कि दुनिया के खुद ब खुद बनी, दुनिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, उसका चलाने वाला और बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे नास्तिकों के सामने शेख अब्दुल समद ने कुरान पढ़ा था रशिया में। लंबी एक दास्तान है। जब ये कुरान पढ़ने लगे तो किताबों में मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि ये बात मैंने डायरेक्ट बराह रास्त अब्दुल बासित से पूछी थी मिस्र के सफर में। क्या ऐसा हुआ था? तो क्या हाँ मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैंने कुरान पढ़ा तो रशिया के नास्तिक और दहरिये धारे मार मार कर रोने लगे। वो अरबी तो नहीं जानते थे, लेकिन मैं पढ़ता गया वो रोते गए, मैं पढ़ता गया वो आंसू बहाते गए। जब मैंने कुरान की तिलावत मुकम्मल की तो मिस्र के जो बादशाह के साथ में गया था, उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तो क्या हमें पता नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है जब वो एक आयत, कोई बात, एक वर्ड पर रुकते थे वो अल्फाज और वो बातें तीर की तरह हमारे सीनों पर टकराती थी। न चाहते हुए हमारी आंखों से आंसू निकल जाते थे। ये अल्लाह का कुरान है। इसको छोड़कर आज उम्मत मुस्लिमा कामयाबी का तस्वुर कर रही है। कुरान को छोड़कर कामयाबी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में आमिल कुरान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में आमिल कुरान होकर। सहाबा मुअज़्ज़ज़ क्यों बने? हजरत उमर का वाकया किताब में लिखा है। जब अमीनीन बने, लश्कर को लेकर जा रहे हैं, मक्के की एक वादी के अंदर आपने कयाम किया, ठहरे रहे, धूप है, साथी कह रहे हैं उमर आगे चलो, क्या देख रहे हो? कहा यही उस वादी को देख रहा हूँ जहाँ खत्ताब का बेटा उमर ऊंट चराने के लिए आता था। शाम में जब वापस जाता था तो खत्ताब के ऊंट भूखे रहते थे, तो मेरे अब्बा खत्ताब यूं कहते थे कि ए उमर, ऊंट चराना आता नहीं है, जिंदगी क्या गुजारेगा, जिंदगी क्या गुजारेगा। और आज अल्लाह ने जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बनाकर अल्लाह ने दिखाया। ये सब बरकत थी अल्लाह के कुरान की, कि हमने अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया, दिल से लगाया, पढ़ा भी और अमल भी किया। और अमल करने के बाद दुनिया की इंसानियत को चैलेंज किया कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान और अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता है। तो फुदैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह असीर हो गए, कैदी बन गए। ये अल्लाह का बंदा दर्द दिल के साथ, आवाज के अंदर दर्द था, सोज था, कुरान पढ़ रहा था। डाका भूल गए, चोरी भूल गए और बस सुनने लगे। पढ़ते पढ़ते जब उस अल्लाह के बंदे ने कुरान की आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आ गया कि अल्लाह की याद से उनके दिल कांप जाए, लरस जाए, डर जाए। वो तो अरबी जानते थे कि कुरान पढ़ने वाला क्या कह रहा है, कि वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के कांप जाए, नहीं आया। तो फुज़ैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अल्लान अल्लान, हाँ वक्त आ गया, अल्लाह की याद से दिल कांप जाने चाहिए। वही सारा सामान वही छोड़ा और तौबा कर। जमाने के डाकू जमाने के वलियों के इमाम बने। ये कुरान की बरकत थी, ये कुरान का मौजिजा था, ये कुरान का इनकलाब था। उस कुरान को हम छोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं। तिलावत हमारी जिंदगी में नहीं है, कुरान का समझना हमारी जिंदगियों में नहीं है। कुरान पर अमल तो क्या बड़े लोगों का काम है, तो अल्लाह ने कुरान उतारा क्यों है?
और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी में ये था और आज भी है और मरते दम तक रहेगा कि अल्लाह के कुरान के पैगाम यहाँ में पहुंचाना, ये कुरान का हक है, ये कुरान का पैगाम है ये। और कुरान ये दावत देता है। कुरान क्या है तो क्या अल्लाह की बात है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्मनामा है, अल्लाह का हुक्मनामा है। और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्मनामा और अल्लाह का पयामनामा सिर्फ मुसलमानों के पास है। इसलिए मुसलमानों हम जिम्मेदार हैं, पढ़ने के भी जिम्मेदार, समझने के भी जिम्मेदार, अमल करने के भी जिम्मेदार और दुनिया तक पहुंचाने के हम जिम्मेदार हैं। नहीं पहुंचाया, नहीं जिम्मेदारी अदा की, अल्लाह सवाल करेगा और उस सवाल का जवाब हम सबको देना पड़ेगा। ये सारे हुकूम छोड़कर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल बात इस पर मैंने अर्ज की कि जिंदगी बदलने के लिए तो कुरान की आयत जिंदगियां बदल देती थी और हमारी जिंदगी के 25, 30, 40, 50, 60 साल अल्लाह ने एक मौका दिया है। इस 15वीं शाबान से पहले बहुत सारे पेवंदे खाक बन चुके, जमीन का हिस्सा बन चुके। अल्लाह ने हमारे लिए, अल्लाह ही जानता है कितना और अल्लाह किया है और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ने रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अस्पतालें भरी पड़ी है और इस हाल में जी रहे हैं बेचारे, इस हाल में जी रहे हैं। अस्पताल पहुंच गए तो के पैसे नहीं है, इधर से उधर से फोन फान करके ताल्लुकात को राब्ता करके कहते हैं कुछ इंतजाम करो। सेहत का जमाना, आफियत का जमाना, तंदुरुस्ती का जमाना मेरा और आपका गफलत में गुजर रहा है। अल्लाह का कुरान इतना हमारी नजर में बेवकत हो गया, बेइज्जत हो गया, सामने पड़ा है, बावजूद है, मस्जिद में आ गए, हम देख रहे हैं अल्लाह का कुरान है। कम से कम इतना तो हम करते, आप करते, मैं करता। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। लाओ मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, मैं बावजू हूँ, 2-3 मिनट बाकी है, लाओ मैं उठाकर सीने से लगाकर सर पर रखकर यूं कहूं अल्लाह तेरी सच्ची किताब है। कम से कम मैं इतना करूं कि मैं मस्जिद में आया हूं, हो सकता है कहीं साफ सफाई ना हुई हो, उस पर गर्द लग गया हो, लाओ मैं अपने रुमाल से, मेरा रुमाल 20-30 रुपए का कीमती बन गया अल्लाह की किताब से। हमने देखा है बहुत सारों को ऐसे झाड़ेंगे, ऐसे झाड़ेंगे, जेब से रुमाल नहीं निकालेंगे। बिशरा हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से गुजर रहे हैं अल्लाह का कुरान और कुरान करीम का एक वरक और एक वरक का छोटा सा पुर्जा जिसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फुदैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह देखा अल्लाह का कुरान, अल्लाह का नाम, अल्लाह का पाकीज़ा कलाम जमीन पर पड़ा है, गर्द आलूद है, मट्टी पड़ी हुई है, उठाया, साफ किया, सीने से लगाया, सर पर रखा, गैब से आवाज आई, ए बिश्र तूने मेरे कुरान की अजमत की, मेरे कुरान से मोहब्बत की, मेरे नाम का अदब किया, ए बिश्र तूने उसको सर पर रखा, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने इज्जत के मनारों पर पहुंचा दूंगा। बिश्र नाम था इनका, बिश्र हाफी इनका लकब पड़ गया। अल्लाह ने जमीन के जानवरों को पाबंद बना दिया था कि बिश्र ने मेरे नाज़मत की, मेरे नाम से मोहब्बत की, मेरे कलाम को दिल की अजमत से देखा और सर पर रख करके यूं कहा अल्लाह तेरा कलाम। हम तो अपने मकतब के असातिज़ा से भी दरख्वास्त करते हैं, जब मकतब में जाते हैं विजिट के लिए, मौलवी इब्राहिम साहब तो बहुत नाराज होते हैं, कहा हम अपने मकतब में इस तरह करेंगे, ये बच्चे क्या सीख कर जाएंगे, कहीं गर्द पड़ा है, कहीं वरक पड़े हैं। है कोई हम में से ऐसा जो अपने मोबाइल नहीं, मोबाइल का कवर किसी कूड़ेदान में देखना पसंद करता हो? है कोई हम में से ऐसा? मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल के कवर की इतनी हमारे यहाँ अहमियत है। तो उलमा ने लिखा है बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में कोई जानवर नापाकी नहीं करता था।
नंगे पैर चलते थे। और अल्लाह ने अपने जमाने के वली बनाए बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। छोटी मोटी बात नहीं है ये। रमजान का महीना आ रहा है, यानी ये जरूरी नहीं है और हरगिज सही भी नहीं है कि रमजान नजर आए तो कुरान खोला जाए, ये सही नहीं है। हाँ, एक अलग मसला है कि रहमतें बरसती है, माहौल बनता है, हमने खोला तो इसको हमने रिवाज दे दिया कि चांद नजर आएगा तो खोला जाएगा, चांद नजर आएगा तो कुरान बंद कर दिया जाएगा। बल्कि मुझे माफ करना, कल के कब्रिस्तानों की जो हमने जगमगाहटें देखी, इस्लाम जो है, इस्लाम ये रिवाज का नाम नहीं है। इस्लाम कोई टेम्परेरी अहकाम और अमल का नाम नहीं है। चंद अमल ऐसे हैं जो वक्ती है। हज तो के जिंदगी में एक मर्तबा, ज़कात तो के साल में एक मर्तबा, लेकिन ज़कात के साथ शरीयत ने हुक्म रखा सदका करते रहो ताकि ज़कात के बाद भी तुम्हारा सिलसिला अल्लाह के रास्तों में देने का चलता रहे। आयशा सिद्दीका अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाते हैं रजब के महीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी बढ़ जाती, आप फरमाती है ऐसे हाथ भर भर करके आप अल्लाह के रास्ते में से देते थे। तो रमजान में क्या हाल होता होगा आपका? हमने इस्लाम के आमाल और अहकाम को वक्त के साथ मुकय्यद कर दिया, पाबंद बना दिया कि शबे बारात को के वो कब का जमाना। क्या शबे बारात के बाद हमारे मरहुमीन को जरूरत नहीं है? इसलिए आपने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, यूं नहीं फरमाया कि शबे बारात में जाया करो। कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें और मुझे अपनी मौत याद आए, अपना कब्र में सोना याद आए। और इस रात के अंदर तो पता नहीं, एक हमने वो खाना पूरी कर ली, एक तरतीब बना ली, जाना है। हमने ये भी नहीं किसी अल्लाह के बंदे से, किसी आलिम, किसी मस्जिद के इमाम से ये भी नहीं पूछा कि जरा ये 15 शाबान को मैं कब्रिस्तान तो जा रहा हूँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते थे तो अंदर दाखिल होकर करते क्या थे? मुझे तो आज तक इतनी शबे बारात चली गई, किसी ने मुझे तो नहीं पूछा। वैसे वो मसला अलग है, शबे बारात में जाना और उसकी पाबंदी करना वो मुस्तकिल मसला है। आप सिर्फ एक मर्तबा गए, आपने पाबंदी नहीं की है, लेकिन इसके बाद भी कब्रिस्तान अगर शबे बारात में ही हम जाते हैं तो जरा ये भी तो पूछें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल और नमूना है, हमारे लिए रोल मॉडल है, वो जब कब्रिस्तान गए थे तो आपने क्या काम किया था? अगर हम ये बताएं कि आपने दुआ पढ़ी थी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये मतलब तो नहीं आता। हाँ, ये कौन करे? आका ने किया वो हमें नहीं करना, अपनी मर्जी का करना है। इस्लाम मर्जी का नाम नहीं है। इस्लाम तो ठोस बना में ठोस बात, और इतनी ठोस बात कि जिसके अंदर उंगली रखने की जगह नहीं है, इतनी ठोस बात का नाम इस्लाम है। पत्थर की लकीर, इसका नाम इस्लाम है। हाँ, बहरहाल तो बात जिंदगी बदलने के लिए मैंने तो एक हदीस पढ़ी थी जिस पर मुझे बात करनी है, 5 मिनट में पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। जिंदगी बदलने के लिए दिल के सहीयत और जज्बात की जरूरत होती है कि ये 15वीं शाबान हो सकता था पिछले साल मेरा भी अल्लाह के यहाँ फैसला हो जाता और मैं भी कब्र में सो जाता। अल्लाह तेरा एहसान है और करीब कर दिया है अब रमजान के, तो अब मेरी जिंदगी के बदलने का अल्लाह को फैसला करा। ये अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है, ये अल्लाह से मांगने की जरूरत है। जिंदगियां बदलनी पड़ेगी, ये बात तयशुदा है। चाहे रजामंदी के साथ बदलो, चाहे नाराजगी के साथ बदलो, चाहे अच्छे हाल में बदलो, चाहे अल्लाह बुरा हाल डाल करके अल्लाह बदलवा दे, बदलनी पड़ेगी। 100% इस्लाम पर आना पड़ेगा। दिल चाहे तो भी आना पड़ेगा और दिल न चाहे तो भी आना पड़ेगा। और ये भी सुन, अगर इस्लाम पर आना हमने पसंद न किया
और दिल ने न चाहा, तो अल्लाह मेरा और आपका इस्लाम पर चलना, इसका अल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह इस्लाम पर चलाएगा, अपने दुश्मनों को ईमान की दौलत देकर उसे इस्लाम पर चलाएगा। इस्लाम तो दुनिया में बाकी रहने के लिए आया है। इस्लाम तो पूरी दुनिया और कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए आइडियल बनकर के इस्लाम आया है। इस्लाम है तो दुनिया है, ईमान है तो दुनिया है। इस्लाम और ईमान गया तो अल्लाह दुनिया का खातिमा कर देगा। जब इतना ठोस और मजबूत आइडियोलॉजी और नमूना सामने हो और हम उसे छोड़ देते हो, हमारी तो जिम्मेदारी बनती थी। उस हदीस पर कलाम तो इंशाअल्लाह मौका रहा और मर्तबा करेंगे। हमारी तो जिम्मेदारी बनती थी। हजरत मौलाना अहमद लाड साहब दामत मुलालिया से मैंने सुना कि एक मर्तबा हमारी जमात मिस्र गई, मिस्र, इजिप्ट। हम गश्त के लिए निकले थे। ये बात मेरे बुजुर्गों दिलों के कान से सुनना, मैं भी अपने आप को मुखातब कर रहा हूं। इस्लाम की ठोस तालीम, इस्लाम का मजबूत पैगाम अगर आपने दुनिया दिया तो वो दीन दूर नहीं है कि दुनिया का बातिल तुम्हें अपने मजहब की तरफ बुलाना शुरू कर देगा। वो दीन दूर नहीं है। हजरत फरमाते हम गश्त के लिए निकले, हमारे साथी दावत है। चंद ईसाई क्रिश्चियन मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर हाथ में पंफलेट लेकर, लिटरेचर लेकर, किताबचे लेकर हमारे पास आए और आकर यूं लगे, ये ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत दुनिया का सच्चा मजहब है, इसको तुम कबूल करो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ईमान वाले से लिटरेचर दिया जावे और वो भी दीन की हो, मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए गए हो, उनका हाथ पकड़कर यूं कहा जावे ईसाइयत दुनिया का सच्चा मजहब है। मौलाना फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से हर एक साथी बहुत कवि मजबूत ईमान के साथ चल रहा था। वो जमाना तो बड़ी कुर्बानियों का था। का इस्तिकबाल होते थे और वहां का दावतें होती थी। होटलों में रहकर के अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। होटलों में, मस्जिद में रहना तो उन मुल्कों में मना है, जमात नहीं ठहर सकती। तो फरमाते हैं जैसे ही मेरे साथी को उसने ये कहा, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा दुनिया का सच्चा मजहब इस्लाम है, सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम तुझे इस्लाम की दावत देते हैं, हम ईमान की दावत देते हैं, हम कुरान की दावत देते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की तुझे दावत देते हैं। मौलाना फरमाते हैं मेरा सीना फूल गया कि ये है इस्लाम। पिछले दिनों हम देख रहे हैं, बहुत अफसोस होता है, चंद पैसों के एवज में आज का मुसलमान क्या क्या कस्में ले रहा है, क्या क्या शपथें ले रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है अपनी जुबान से। चंद पैसों के एवज में कहा कि ये शपथ लो, ये बोलो और ये बोलो। हमारा काम क्या है? इस्लाम, इस्लाम कहना, इस्लाम बोलना, इस्लाम समझाना। इसलिए सहाबा यूं कहते थे हम जैसे हैं वैसे बन जाओ, हम जैसे हैं वैसे बन जाओ। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम हमें है कि हमारे जैसे तुम बन जाओ। और आज हम अल्लाह के दुश्मनों बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत समझने की जरूरत है। याद रखना अल्लाह का कुरान हमेशा के लिए है। कयामत से पहले ये कुरान अल्लाह उठाएगा, कयामत तक है कयाम। ये कलाम, ये कयामत तक के लिए अल्लाह ने जमीन पर उतारा। हमारी जिम्मेदारी है। रमजान का इंतजार क्या करें हम? पता है रमजान का रोजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी 15 शाबान में फैसला हो चुका हो। 25, 30, 27 जो भी अल्लाह चाहे, 28 शाबान में अल्लाह की मुलाकात का फैसला हो चुका हो। हम आज से क्यों शुरू न करें? नियत करते हो इंशाअल्लाह शुरू कर दो कि अल्लाह रमजान से पहले तेरे नबी तैयारी करते थे, मेरी भी छोटी मोटी तैयारी है। आज मैंने 4 आयतें पढ़ ली, एक आयत मैंने पढ़कर कुरान बंद कर दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसका नूर जो है ना, इसका नूर रमजान में काम आएगा। इसकी बरकतें रमजान में काम।
इसके अलावा अभी से कुछ सदकात शुरू करो। 10 रुपये 20 रुपये क्या मुश्किल है मुश्किल? रमजान की तैयारी के लिए 10-20 रुपये। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कई घराने ऐसे हैं, आप इंक्वायरी करो, मालूमात करो, रमजान आ रहा है। आप ये मत देखो, बहुत सारे ये देखते हैं कि भाई वो कहाँ रोजा रखता है और वहां, अरे तू इससे क्या लेना देना? जरा देखिए, भूखा है, इसके घर खाना नहीं है, रमजान आ रहा है, सारे घर में खाने बनेंगे, अच्छे अच्छे खाने बनेंगे। इनकी औलाद भी ये देखेगी कि अम्मा पड़ोस में ये बन रहा है, वो बन रहा है, इसके घर में तो ये भी नहीं है। हम इस्लाम पर चलाने के पाबंद नहीं है, इस्लाम की बात कहने और समझाने के पाबंद है। चलाना ये अल्लाह का काम है, हिदायत अल्लाह देगा, रोजे की हिदायत। हाँ, आप कह दो कि भाई रमजान आ रहा है, कोशिश रोजे रखो। हमारे यहाँ बेवाएं आ रही बेचारी राशन के लिए, अभी पीर से फिर शुरू होगा, रमजान से पहले जोड़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि राशन है, ये देने वाले इसलिए देते हैं कि हमारे घर में रोजेदार रोजा खोले। तो बेचारे अपना उजर करती है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप अपने काम को आगे बहरहाल समझाते हैं। ये नहीं कहते कि राशन इसीलिए हम देंगे कि तुम खाओ, हम इसके पाबंद नहीं है। कुछ सखावत शुरू करो, कुरान की तिलावत शुरू करो, 2-4 रकात नफल शुरू कर दो रमजान से पहले। मोहताज मैं भी हूँ अमल के, आप भी अमल के मोहताज हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक